दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं कि अगर आपके पीसी की या फिर लैपटॉप की विंडो डीएक्टिवेट हो चुकी है तो आप उसको कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। और दोस्तों जो तरीका आज मैं आपको बताने वाला हूं वो लगभग सभी विंडो में काम करता है। फिर चाहे आपके पास में विंडो 7 हो, विंडो 8 हो, विंडो 10 हो, विंडो 10 प्रो हो, सभी में काम करेगा। बस ये वीडियो आपको लास्ट तक देखनी है, बीच में स्किप नहीं करना है। दोस्तों विंडो एक्टिवेट करने के दो तरीके हैं, एक लीगल तरीका है और एक इलीगल तरीका है। तो आज की इस वीडियो में आपको दोनों तरीके बिल्कुल विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि कुछ विंडो ऐसी होती है जो लीगल तरीके से इजीली एक्टिवेट हो जाती है, लेकिन कुछ ढीठ विंडो ऐसी होती है जो लीगल तरीके से एक्टिवेट नहीं होती है, उनको इलीगल तरीके से एक्टिवेट करना पड़ता है। लेकिन दोनों तरीके के कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी है, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो जो भी तरीका आपको ठीक लगे उस तरीके से आपको अपनी विंडो को एक्टिवेट कर लेना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लीगल तरीके की। दोस्तों अगर आप लीगल तरीके से अपनी विंडो को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आपके पास में आपके पीसी के अंदर जो भी विंडो इंस्टॉल है उसकी प्रोडक्ट की होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास में प्रोडक्ट की नहीं है या भूल गए हैं या फिर आपने किसी से जो है पुराना कंप्यूटर परचेज किया है जिसकी प्रोडक्ट की आपको पता नहीं है, तो आप अपनी विंडो को एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपनी विंडो की प्रोडक्ट की भूल गए हैं तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसकी मदद से आप चुटकियों में अपनी विंडो की प्रोडक्ट की को पता कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलना पड़ेगा। तो चलो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। दोस्तों प्रोडक्ट की को पता करने के लिए आपको सिंपली क्रोम ब्राउजर पे आ जाना है। उसके बाद दोस्तों आपको सर्च बार में सर्च करना है प्रोडक्ट की और सिंपली आपको सर्च कर देना है। और यहाँ पे आपको दोस्तों पहली वेबसाइट मिलती है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे और यहाँ पे दोस्तों आपको ये वाला ऑप्शन मिलता है, डाउनलोड लिंक आर ऑन द बटन ऑफ दिस पेज। इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप कुछ इस तरीके के पेज पे आ जाएंगे और यहाँ से दोस्तों आपको ये जो पहला ही लिंक मिलता है ना, डाउनलोड प्रोडक्ट की का इन जिप फाइल का, इस पे आपको क्लिक कर देना है। आपको सेकंड ऑप्शन है इस पे क्लिक नहीं करना है और फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करके इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों इसको मैंने पहले ही डाउनलोड कर रखा है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ आगे आपको क्या करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास में जो डाउनलोड की हुई फाइल थी वो आ चुकी है। ये दोस्तों जिप फाइल है जैसे कि आप सभी जानते हैं। तो इसको आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए सिंपली आपको माउस से राइट क्लिक करना है और दोस्तों यहाँ पे आपको एक्सट्रैक्ट फाइल पे या फिर एक्सट्रैक्ट हेयर पे क्लिक करके इसको आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। जैसे ही दोस्तों आप इसको एक्सट्रैक्ट करोगे तो कुछ इस तरीके का फोल्डर आपके सामने आ जाएगा। इसको सिंपली आपको ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको 4 अलग अलग फाइलें दिखाई देंगी। लेकिन दोस्तों सबसे पहले अगर आपके सिस्टम में एंटीवायरस रन कर रहा है, ऑन है, तो उसको आपको सबसे पहले ऑफ करना पड़ेगा। अगर आप ऑफ नहीं करेंगे तो आप आगे के प्रोसेस को फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो एंटीवायरस को ऑफ करने के लिए यहाँ पे आपको एरो की पे आना है और यहाँ पे आपको एंटीवायरस मिल जाता है। अगर आपको यहाँ पे नहीं मिलता है तो सिंपली आपको सर्च बार में जाना है, यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू में, और यहाँ पे आपको सर्च करना है एंटीवायरस। जैसे आप एंटीवायरस सर्च करोगे तो यहाँ पे ऊपर ही आपको आ जाएगा। इसको आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों अब मैं आपको आगे बताता हूँ क्या करना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है मैनेज सेटिंग का, इस पे आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको रियल टाइम प्रोटेक्शन और डिलीवर्ड प्रोटेक्शन दोनों को आपको ऑफ कर देना है। एंटीवायरस को ऑफ करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो तीसरी फाइल है इस पे आपको राइट क्लिक करना है और उसके बाद सिंपली आपको इसको ओपन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ओपन पे क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो विंडो की प्रोडक्ट की है वो हमारे सामने आ चुकी है। मेरे सिस्टम में जो MS ऑफिस रन कर रहा है उसकी भी प्रोडक्ट की हमारे सामने आ चुकी है और जो इंटरनेट एक्सप्लोर है उसकी भी प्रोडक्ट की आ चुकी है। लेकिन हमें यहाँ पे मतलब है केवल विंडो की प्रोडक्ट की से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो प्रोडक्ट की है वो आ चुकी है। दोस्तों इसको आपको या तो लिख के कहीं पे रख लेना है या फिर इसको आपको कॉपी करके कहीं पे पेस्ट कर लेना है। अब चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि आपको अपनी विंडो को कैसे एक्टिवेट करना है प्रोडक्ट की मदद से। तो दोस्तों विंडो को एक्टिवेट करने के लिए आपको जाना है एक्टिवेशन सेटिंग में। तो उसके लिए आपको अपने कीबोर्ड में प्रेस करना है विंडो बटन और दोस्तों यहाँ पे आपको अपने कीबोर्ड में टाइप करना है एक्टिवेशन सेटिंग। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक्टिवेशन सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी जो विंडो है वो डीएक्टिवेट हो चुकी है। इसको मैं आपको एक्टिवेट करके दिखाने वाला हूं। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है चेंज प्रोडक्ट की का, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपनी जो की है उसको टाइप करना है या फिर पेस्ट कर देना है। तो प्रोडक्ट की को टाइप करने के बाद सिंपली आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपका जो पीसी है या फिर जो आपका लैपटॉप है वो नेट से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। तो उसके बाद सिंपली आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा ये लोड लेगा तो सिंपली आपको दोस्तों यहाँ पे आपको एक्टिवेट पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको ये 10-20 सेकंड का समय लेगा और उसके बाद जो आपकी विंडो है वो एक्टिवेट हो जाएगी। लेकिन दोस्तों कई बार क्या होता है कि यहाँ से भी आपकी विंडो एक्टिवेट नहीं हो पाती है। तो दोस्तों हमारी जो विंडो है वो बहुत ही आसान तरीके से और परमानेंट के लिए एक्टिवेट हो चुकी है और लीगल तरीके से एक्टिवेट हो चुकी है। लेकिन दोस्तों कई बार क्या होता है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कई बार क्या होता है कि प्रोडक्ट की मदद से भी हमारी जो विंडो है वो एक्टिवेट नहीं हो पाती है। हमारी स्क्रीन पे कुछ इस तरीके का मैसेज आ जाता है और अगर आप बार बार ट्राई करते रहोगे
उसके बावजूद भी इसी तरीके का मैसेज आपकी स्क्रीन पे आता रहेगा, लेकिन आपकी जो विंडो है वो एक्टिवेट नहीं हो पाएगी। इस स्थिति में दोस्तों हमें जाना पड़ता है सेकंड मेथड की तरफ, यानी जो इलीगल तरीका है उसकी मदद से हमें अपनी विंडो को एक्टिवेट करना पड़ता है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि इलीगल तरीके से कैसे आप अपनी विंडो को एक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों पहले आपको इसी तरीके से अपनी विंडो को एक्टिवेट करके देखना है, लेकिन अगर उसके बाद नहीं हो पाती है तो आपको जो दूसरा विकल्प है उसकी तरफ जाना है। तो दोस्तों अगर आपकी विंडो प्रोडक्ट की से एक्टिवेट नहीं होती है, आपको बार बार कुछ इस तरीके का मैसेज आता है, तो आपको क्या करना है, आपको क्रोम ब्राउजर में आना है और यहां पे आपको टाइप करना है विंडो 10 एक्टिवेटर टेक्स्ट और सिंपली आपको सर्च कर देना है। अब दोस्तों आप कहोगे कि ये विंडो 10 प्रो में काम नहीं करता है। दोस्तों ये बिल्कुल काम करेगा। अगर काम नहीं करेगा तो बस आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी है। आज मैं आपको पूरा सॉल्यूशन बताने वाला हूं। एक्टिवेशन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम आती है वो सब इसमें खत्म हो जाएगी। तो सिंपली आपको फर्स्ट वाला जो लिंक है इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों जो भी टेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है, सिंपली आपको अपने कीबोर्ड में कंट्रोल ए बटन से इसको सेलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल सी बटन से इसको आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद दोस्तों इसको आपको मिनिमाइज कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको अपने माउस से राइट क्लिक करना है, न्यू पे क्लिक करना है और दोस्तों यहां से आपको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों इसको आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जो भी टेक्स्ट आपने कॉपी किया था सिंपली उसको यहां पे आपको पेस्ट कर देना है और सिंपली आपको फाइल पे क्लिक करना और सेव एज पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहां पे आपको ध्यान से समझना है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, ये जो उसका नेम है इसको आपको कट कर देना है और यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे आपको टाइप करना है activate.batch। ये आपको ध्यान रखना है, BAT, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान से समझ लेना है। फाइल का नेम आपको टाइप करना है activate.bat, यानी जो बैच फाइल है उसमें हमें इसको सेव करना है। तो सिंपली आपको सेव पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो फाइल है जो मैंने सेव की थी वो यहाँ पे आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, सिंपली माउस से राइट क्लिक करना है और सिंपली आपको इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक कर देना है। लेकिन आपको ध्यान रखना है आपका जो एंटीवायरस है आपके पीसी में जो इंस्टॉल है वो ऑफ रहना चाहिए, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो सिंपली आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका जो CMD है वो ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। आपको 2 मिनट, 4 मिनट या 5 मिनट भी लग सकती है, लेकिन उसके बाद जो आपकी विंडो है वो एक्टिवेट हो जाएगी। लेकिन अगर उसके बाद भी आपकी विंडो एक्टिवेट नहीं हो पाती है तो मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा, उसकी मदद से तो 200% आपकी जो विंडो है वो एक्टिवेट हो जाएगी। दोस्तों ये वीडियो थोड़ी सी लंबी तो हो सकती है, लेकिन एक विंडो को एक्टिवेट करते वक्त जितनी भी प्रॉब्लम आती है वो सभी मैं आपको दिखाने वाला हूं और उसका सॉल्यूशन भी बताने वाला हूं। दोस्तों मुझे पता है कि जो तरीका मैंने अभी आपको बताया जो ये रन कर रहा है, इसकी मदद से भी कभी कभी हमारी जो विंडो है वो एक्टिवेट नहीं हो पाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो मैं आपको बताऊंगा कि आगे आपको क्या करना है और जो तरीका आगे मैं आपको बताऊंगा उसकी मदद से तो आपकी जो विंडो है वो 200% एक्टिवेट हो ही जाएगी। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो विंडो है वो सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुकी है। और कई लोग ये बोलते हैं कि ये जो तरीका है विंडो 10 प्रो में काम नहीं करता है। दोस्तों मेरी जो विंडो है वो विंडो 10 प्रो ही है और मेरी जो विंडो है वो अच्छे तरीके से एक्टिवेट हो चुकी है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। तो हम फिर से जाते हैं एक्टिवेशन सेटिंग में। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो विंडो का एडिशन है वो विंडो 10 प्रो है और हमारी जो विंडो है वो एक्टिवेट हो चुकी है। दोस्तों अगर इस तरीके से भी आपकी विंडो एक्टिवेट नहीं हो पाती है, वैसे तो हो जाएगी, लेकिन मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों की विंडो इस तरीके से एक्टिवेट नहीं हो पाती है। एक मैसेज आता है, सॉरी योर वर्जन इज नॉट सपोर्टेड विंडो 10 एक्टिवेशन। तो अगर आपको भी इस तरीके का मैसेज आता है तो मैं आपको एक लास्ट तरीका बता रहा हूं, उसकी मदद से तो 200 या 300% आपकी जो विंडो है वो एक्टिवेट हो जाएगी। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेना है। इसकी डाउनलोड लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लेकिन दोस्तों इस तरीके का इस्तेमाल आपको बिल्कुल लास्ट में करना है। तो आपको क्या करना है, इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों एक zip फाइल है, इसको आपको सिंपली राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीके की फाइल आपके सामने आ जाएगी, इसको आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको फर्स्ट में एक फाइल मिलेगी, सिंपली आपको इस पर राइट क्लिक करना है और इसको आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक कर देना है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि दोस्तों आपका जो एंटीवायरस है वो ऑफ रहना चाहिए, ठीक है। तो आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना है और वेट करने के बाद दोस्तों आपकी जो विंडो है वो 200% या 300% एक्टिवेट हो जाएगी। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि विंडो को लीगल तरीके से और इलीगल तरीके से एक्टिवेट करने के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। दोस्तों अगर आप अपनी विंडो को लीगल तरीके से एक्टिवेट करते हैं, यानी प्रोडक्ट की मदद से एक्टिवेट करते हैं, तो आपकी जो विंडो होती है वो परमानेंट के लिए एक्टिवेट हो जाती है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं
नहीं आती है। लेकिन अगर आप अपनी विंडो को इलीगल तरीके से एक्टिवेट करते हैं, फिर मजबूरी में आपको इलीगल तरीके से अपनी विंडो को एक्टिवेट करना पड़ता है, तो आपकी जो विंडो होती है ना वो अस्थायी रूप से एक्टिवेट होती है, यानी वो परमानेंट के लिए एक्टिवेट नहीं होती है, वो कुछ टाइम के लिए एक्टिवेट होती है, 1 महीने के लिए या फिर 2 महीने के लिए, और उसके बाद जो आपकी विंडो होती है ना वो फिर से डीएक्टिवेट हो जाती है, उसको आपको फिर से एक्टिवेट करना पड़ता है, फिर से डीएक्टिवेट हो जाती है। तो यही जो प्रोसेस है वो चलता रहता है। तो अगर आप इलीगल तरीके से एक्टिवेट करते हो तो वो अस्थायी रूप से एक्टिवेट होती है। तो मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि आपको लीगल तरीके से ही अपनी विंडो को एक्टिवेट करने की कोशिश करनी है। अगर नहीं हो पाती है तो आपको जो दूसरा विकल्प है उसकी तरफ जाना है। अब दोस्तों, एक विंडो को एक्टिवेट करने में जितनी भी प्रॉब्लम आ सकती थी, जो भी एरर आते थे, जो भी एरर के मैसेज आते थे, वो मैंने आपको सभी बताए हैं, सभी दिखाए हैं। उनका आपको मैंने सॉल्यूशन भी बताया कि अगर आपको इस तरीके का मैसेज आता है तो आपको क्या करना है, अगर आपको इस तरीके का मैसेज आता है तो आपको क्या करना है। तो आई होप दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि अब आपको अपनी विंडो को एक्टिवेट करने में कोई भी प्रॉब्लम आएगी। मैंने आपको सारी जो प्रॉब्लम थी उनका सॉल्यूशन बता दिया है। तो जो भी तरीके मैंने आपको बताए हैं उनकी मदद से आप अपनी विंडो को एक्टिवेट करने की कोशिश करना। अगर उसके बाद भी नहीं होती है, हालांकि हो जाएगी, लेकिन अगर नहीं होती है तो कमेंट करके पूछ लेना, जल्दबाजी मत करना। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटा बजा के करना। फेसबुक पर वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करना। दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना।